हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर सेट 2 का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि 2023 में मॉडल पेपर जो जारी किया गया है बिहार बोर्ड द्वारा, उसका है जो सेट 2 का इसका बताएंगे। पिछले वीडियो में हम मॉडल पेपर सेट 1 का टोटल ऑब्जेक्टिव बता दिए। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ पर लिंक दिया गया, यहाँ से क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मॉडल पेपर सेट 2 का ऑब्जेक्टिव मैथ का। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर बोला है प्रमेयिका क्या है। ऑप्शन नंबर ए, यानी देखिए क्वेश्चन नंबर पहला ऑप्शन देखिए ABCD में से, तो प्रमेयिका जो है ना, यह एक सिद्ध कथन होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका 20 है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यह पहला चैप्टर में वास्तविक संख्या में आपको मिल जाएगा, जो कि यूक्लिड विभाजन, जहाँ पर आप नियम सीखे पढ़ने के लिए, यानी कि इसको बनाने के लिए, HCF निकालने के लिए, उसी चैप्टर में यह लिखा गया है। यानी कि यूक्लिड विभाजन के बारे में जहाँ पर है ना, वहीं पर लिखा गया। आप जाकर देख सकते हैं, बुक में आपको मिल जाएगा वास्तविक संख्या चैप्टर में। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, यह एक सिद्ध कथन है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का अनुप्रयोग किसके लिए होता है। तो यह दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम निकालने के लिए किया जाता है। आप बनाए भी होंगे, महत्तम निकाले होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि 2.3 और 3 पर आवर्ती का चिन्ह देखिए ऊपर लगा गया का परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, यानी इसको P/Q के रूप में लाना है। तो आपको देखिए यहाँ पर नियम जो बता रहे हैं सभी के लिए लागू होगा। दूसरा क्वेश्चन दे देगा तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ जो संख्या दिया गया है, जैसे कि 23 लिख लेना है आपको। इसके बाद जिस संख्या पर यहाँ पर आवर्ती चिन्ह नहीं लगाया, देखिए 2 पर नहीं है ना, तो 2 को घटा दीजिए और बटे में पॉइंट के बाद, यानी कि दशमलव के बाद जिस संख्या पर है, नहीं जितना संख्या पर, यहाँ देखिए टोटल एक संख्या पर है, तो बटे में एगो 9 डाल दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए। तो 23 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा 21, और 21 अब बटे 9, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा कितना 3 से 3 7 21 3 3 9, यानी कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। 7/3 देखिए ऑप्शन नंबर C में है। तो 7/3 इसका परिमेय संख्या का रूप, यानी P/Q रूप में हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 4 पर पावर x के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होगा। तो इसका शून्य पर समाप्त होने के लिए देखिए 2 के अलावा, 2 यहाँ पर बोल रहा है, तो इसके लिए इसमें और एक 5 होना चाहिए, तब 5 दूनी 10 बन जाएगा, जो कि 0 यहाँ पर अंतिम आएगा और 0 पर समाप्त कर देगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर C सही है, यहाँ पर इसका आंसर 5 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है px बराबर x² + 3x + 2 में बहुपद का घात बोला गया है। बहुपद का घात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए x के रूप में बहुपद, अधिक से अधिक आपको पावर देखना है। तो यहाँ पर देखिए अधिक से अधिक पावर कितना है 2 है, यानी इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A घात 2 हो जाएगा। तो घात अगर आपसे पूछा जाए तो अधिक से अधिक आप पावर देखना है। देखिए पावर अधिक से अधिक कितना है 2 है, तो इसीलिए इसका घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन देखिए 6 क्या है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यांक होगा, यानी इसका शून्यक निकालना है। तो आप गुणनखंड जानते होंगे, यहाँ पर गुणनखंड करके शून्यक निकाल सकते हैं, या इसको ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं किसको रखने पर यहाँ पर 0 मिल रहा है। जैसे कि हम यहाँ अगर हम रखते हैं, जैसे 3 रखेंगे, तो यहाँ 3 रखेंगे तो जाएगा 3 3 9, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पर 3 रखेंगे 3 3 9, यहाँ सेटिस्फाइड ये नहीं किया, तो यहाँ पर सेटिस्फाइड अगर जो करेगा वही हो जाएगा। देखिए और दूसरा ऑप्शन रख करके देखते हैं, जैसे B नंबर, तो -3 है, -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 3 9, 9 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 11, लेकिन यहाँ रखेंगे अगर 3 3 9 घटा कितना 0 नहीं मिला, यानी ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। D को देखिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पर -1 है, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 में इस 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब जब यहाँ पर -1 रखेंगे इसके पास, तो आ जाएगा कितना -3, तो देखिए यहाँ पर 0 मिल गया। तो -1 रखने से 0 मिला। अब 2 को भी रखिए, -2 को अगर हम यहाँ रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और यहाँ का कितना है 2, इसमें जोड़ेंगे 4 2 हो गया 6। अब यहाँ पर अगर -x को रखेंगे यहाँ पर -2, तो कितना हो जाएगा -6, तो देखिए 4 2 6, 6 में 6 घटा, यह भी हो गया 0, यानी कि यह ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन नंबर D। आप चाहें तो इसका गुणनखंड करके भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे भी यहाँ पर समझ में आ रहा है
इसका जो भी अगर बहुपद है इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो दोनों पॉजिटिव गुणनखंड आएगा, क्योंकि सभी यहाँ धनात्मक है। तो जब इसका गुणनखंड आएगा पॉजिटिव, अगर हम शून्यक निकालेंगे तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, और दोनों निगेटिव ऑप्शन नंबर डी में ही है। तो आप ऑप्शन से सबसे अच्छा चेक कर लीजिए, नहीं तो गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन से कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल पूछा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, आपको सूत्र याद होगा क्या होता है, तो c बटे ए होता है। तो c क्या होता है, अचर पद। यहाँ पर अचर पद कितना है, 10 है, तो 10 रख दीजिए c का मान। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणक 1 कहलाता है, यहाँ पर क्या है 1, तो 10 बटे 1 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 10 बटे 1 का मतलब कितना हो गया, 10 हो जाएगा। 10 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यदि द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का एक शून्यक माइनस 2 है तो p का मान क्या होगा। यहाँ देखिए एक शून्यक यहाँ पर दिया गया इसका, और बोला गया p का मान। तो देखिए यह एक इसका शून्यक है, यानी इसमें अगर हम x के जगह रख देंगे -2 तो यह 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, इसका शून्यक है। शून्यक का मतलब होता है इसमें अगर हम रखेंगे तो बराबर में 0 जरूर आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि x जहाँ जहाँ दिख रहा है x के जगह -2 रख दीजिए, बराबर में 0 देके p का मान निकाल लीजिए। तो देखिए अगर यहाँ हम x की जगह -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू पी हो जाएगा कितना, 4p। इसके बाद देखिए अगर यहाँ पर रखेंगे x की जगह -2 तो यह हो जाएगा कितना, -6 लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो p है प्लस में, p का मान तो रखना नहीं, हमको x की जगह रखना है, यहाँ पर आ जाएगा +p, अब बराबर हो जाएगा 0। देखिए 4p और 1p हो जाएगा कितना, 5p। अब 5p और 6 को भेज दीजिए उधर, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 6। 5p बराबर हो जाएगा 6, 5p अब बराबर 6 हो गया। तो p का मान निकालेंगे 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा p का मान। तो 6/5 देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका 6/5 सही आंसर हो जाएगा। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे आपके लिए लाएंगे आपको सबसे पहले सूचना मिल जाएगा और आप देख पाएंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको मिल जाए, आराम से ढूंढना नहीं पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, इस समीकरण निकाय x + 2y = 3। दूसरा समीकरण देखिए क्या बोल रहा है कि 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान, यहाँ k के मान क्या होना चाहिए। तो यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए अनगिनत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए बता रहा है आपको, x का जो अनुपात है कितना आ रहा है, यहाँ देखिए अनुपात 1/5। अनुपात निकाल दें x का गुणांक और इस समीकरण का x का गुणांक, दोनों का बटे में कर यानी भाग देते हैं। तो इसका देखिए अनुपात कितना 1 यहाँ पर है ऊपर में, और इसका कितना है 5, 1/5 कर लिए। दूसरा देखिए y का क्या यहाँ पर 2 है, तो 2 लिख लिए। ऊपर नीचे में क्या यहाँ पर देखिए y का गुणांक क्या है, बटे में k डाल दिए। इसका देखिए अचर पद का क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और इसका अचर पद में कितना है, बटे में 15। तो देखिए इसका अनगिनत हल होने के लिए तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1/5 आ रहा है, इसको कटाएंगे तो 1/5 आ रहा है। इसका मतलब k का मान ऐसा आपको सोचना है ताकि 1/5 आ जाए कटाने पर। तो k के जगह हम अगर हम 10 रख देंगे तो कटाएंगे 2 से तो 1/5 आ जाएगा। जब तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तभी इसका अनगिनत हल हो सकता है, यानी k का मान कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर है k का मान अगर यहाँ पर 10 रख देंगे तो तीनों अनुपात x का, y का और अचर पद का, तीनों का अनुपात बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में समीकरण का अनगिनत हल होता है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन हो गया, यानी कि ऑप्शन में इसका बी सही है, 10 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन में देखिए 10 क्या कर रहा है, अगर 2 रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। यानी बोल रहा है कि कोई 2 रैखिक समीकरण एक बिंदु पर कट करे इस तरह से, यानी कि जो कि इसका प्रतिच्छेदी होता है। आपको पता होगा कि अगर कोई रैखिक समीकरण, कोई 2 रैखिक समीकरण एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, काटे, तो बोला इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अविरोधी समीकरण। यानी किसी दो रैखिक समीकरण का आलेख अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, काटे,
तब इसको हम कहते हैं अविरोधी समीकरण। और इस स्थिति में x का एक मान निकलता है और y का भी एक मान निकलता है, यानी कि इसका एक और केवल एक हल होता है और इसको हम कहते हैं अविरोधी समीकरण। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन में देखिए 11 क्या है कि एपी बोल रहा है कि 12, 17, 22, 27 का सार अंतर क्या है। तो सार अंतर निकालने के लिए आपको पता होगा एपी में क्या करते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटा लेते हैं। तो यानी कि 17 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी इसका सार अंतर कितना का है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी इसका सार अंतर 5 हो जाएगा। तो सार अंतर निकालने जब भी बोला है आपसे दूसरा पद में पहला पद को घटा लीजिए। अगला देखिए यह भी एपी का क्वेश्चन है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी का मान क्या होगा। यानी ये जो बीच वाला यहाँ पर बी, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यह समांतर माध्य के रूप में पूछा गया, यानी बी का मान जो होगा ये दोनों के औसत के बराबर होता है, यानी कि ए प्लस सी और बटे 2 हो जाएगा। यानी कि जो बीच वाला का जो मान होता है वो पहला संख्या और तीसरा संख्या के औसत के बराबर, यानी कि ए प्लस सी बटे में 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है, ए प्लस सी बटे 2 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ए प्लस सी बटे में 2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि ए पी -3 -1 बटे 2 2 ... का 11वां पद निकालना, 11वां पद। तो सबसे पहले 11वां पद निकालने से पहले देखिए यहाँ पर ए का मान आपको पता करना पड़ेगा। ए का मान कितना है, यहाँ पर -3 है, शुरू वाला पद को ए का मान बोलते हैं। डी का मान पता करना पड़ेगा। डी का अपन मान निकालने के लिए क्या, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे। तो देखिए -1 बटे 2 है, पहला पद क्या है -3, तो यहाँ पर घटाने का चिन्ह अगर माइनस, यहाँ पर 3 माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा -1 और प्लस कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 में घटाइए 5 बटे 2, इसका 5 बटे 2 आ जाएगा डी का मान। तो डी का मान कितना आया, 5 बटे 2। ठीक, ए का मान कितना है यहाँ पर -3। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा, 11वां पद। तो आपको याद रखना 11वां पद जैसे बोला तो आगे में तो ए रहेगा प्लस, 11वां पद बोला तो 11 में से 1 घटा लीजिए, 10 गुना डी कर दीजिए, 10 गुना डी। तो 11वां पद का सूत्र होता है ए प्लस 10d। ठीक, आपसे जिम्मा पद पूछा जाए उसमें से 1 कम कीजिए, उसमें डी से गुना कर दीजिए, इसका सूत्र बन जाता है। ए का मान यहाँ पर रख दीजिए -3 प्लस 10 और गुना डी का मान कितना निकाल लेते हैं, 5 और बटे में 2। अगर इसको हम कटाएंगे 2 से तो हो जाएगा 5, तो 5 गुना 5 25 हो जाएगा। 25 में से 3 घटाइए, 25 में से 3 घटा तो हो जाएगा कितना, 22। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 11वां पद इसका 22 होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 14 को। क्वेश्चन देखिए 14 क्या है कि 4, 10, 16, 22, 28 का सार अंतर पूछा है। यहाँ पर सार अंतर, तो सार अंतर निकालना बहुत ही सिंपल। यहाँ पर क्या करना है, दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, यानी कि 10 में अगर हम घटाएंगे 4 को कितना हो जाएगा 6, यानी इसका सार अंतर हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना है, बी नंबर ऑप्शन है 6, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर 15 नंबर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इनके क्षेत्रफल क्रम से, यानी कि ABC का क्षेत्रफल 64 दिया है। यह क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि त्रिभुज का क्वेश्चन है, ध्यान नहीं दीजिएगा तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। DEF को देखिए यहाँ पर कितना 121 है, आप ध्यान रखिएगा तभी आप समझ पाइए, नहीं तो नहीं समझ पाइए, ध्यान रखिए यहाँ पर। तो ABC का क्षेत्रफल समझिए 64 दिया है, DEF का क्षेत्रफल यहाँ पर 121 दिया है, तो बोला EF का मान इतना है तो BC का मान क्या होगा। तो देखिए जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होता है, ठीक, तो जब भी कोई त्रिभुज दो समरूप होता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 64 और बटे त्रिभुज इसका एक दूसरा, यानी कि DEF का क्षेत्रफल कितना है 121, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होता है उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर। तो इसका संगत भुजा यहाँ पर लेना पड़ेगा। देखिए त्रिभुज ABC है तो पहले लेंगे BC और बटे में हो जाएगा यहाँ पर EF का मान कितना है 15 और पॉइंट में 4, तो यहाँ पर इसका देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो आपको ही पता होगा कि अगर कोई दो समरूप त्रिभुज होता है तो उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ये जो बोल रहे हैं यहाँ पर यह एक परम है, यहाँ पर ये होता है।
अगर यहाँ से स्क्वायर इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, 8 और 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11, यानी कि 8/11 और बराबर में इसको ध्यान रखिए। तो यानी कि कितना हो जाएगा 8/11। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर BC और बटे में यहाँ जो दिया गया है 15 और 0.4। समझ गए। अब यहाँ से अगर हम BC का मान निकाल, देखिए अगर इसको हम कटाएंगे 11 से, तो देखिए 11 के हम 11 हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी कि 1.4 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। तो बराबर चिन्ह में नीचे नीचे कटता है। तो यहाँ पर हो गया। अब 8 को गुना कर लीजिए 1.4 से, 8 को 1.4 से गुना कीजिए। तो 8 को हम अगर 1.4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 11.2 आ जाएगा, 11.2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 11.2 आ जाएगा। आप गुना करके चेक कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 11.2 इसका आ जाएगा, यानी कि इसका BC का मान हो जाएगा 11.2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोने का समद्विभाजक, पहले एक त्रिभुज बना रहे हैं, यहाँ पर त्रिभुज का बात हो रहा है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिए। देखिए त्रिभुज क्या बोला ABC, इसका नाम हम दे दिए A ऊपर वाले का, A यहाँ पर B और यहाँ पर C। तो बोला त्रिभुज ABC में कोने का समद्विभाजक AD, यानी कि A जो है कोण, इसका समद्विभाजक दो भाग में बांटने वाला यहाँ पर क्या है D है। AD सम्मुख, देखिए क्या बोला समद्विभाजक AD सम्मुख भुजा BC से, सम्मुख भुजा ये BC से D पर मिलते, यहाँ पर D पर मिलती है। अगर क्या बोला यहाँ पर देखिए BD का मान 2.5, यानी यहाँ का मान दे दिया आपको 2.5 दिया है। और देखिए AB का मान 5 बोला, यानी कि इसका मान आपको 5 दिया है। AC का मान क्या बोला 4.2, AC का मान 4.2 हो जाए। तो बोला कि DC का मान क्या होगा, DC का, यानी कि इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए ये जो बीच में दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों आपस में क्या होगा समरूप, यानी देखिए ये दोनों संगत भुजा, इसका समानुपाती हो जाएगा। तो आप इसका तुलना कर लीजिए। यहाँ देखिए ये है 2.5 का 2 गुना ये वाला भुजा है, कितना 2.5 दूना 5 है। तो यहाँ पर 4.2 है। तो यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर ऑप्शन में देख करके यहाँ का मान कितना रखेंगे, इसका 2 गुना 4.2 हो जाएगा। तो DC का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2.1 हो जाएगा। अगर यहाँ 2.1 रखेंगे, इसका 2 गुना करेंगे 4.2 हो जाएगा, क्योंकि इसका यहाँ पर 2 गुना 5 है, तो इसका भी 2 गुना 4.2, यानी कि दोनों समान अनुपात में हो जाएगा। यानी इसीलिए ऑप्शन में इसका ए सही है, 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर DC का मान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है PQR, यहाँ भी कोई त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज बना लिए। क्या बोला PQR कोई त्रिभुज है। तो PQR और QST Q यहाँ पर दे दीजिए S और यहाँ पर दे दीजिए T और इसको इससे मिला दीजिए। क्या बोला कि PQR और QST दो समबाहु त्रिभुज है। तो PQR एक समबाहु त्रिभुज, पहले देखिए जो पहले बनाए इसका। इसके बाद देखिए त्रिभुज QST यह भी एक यहाँ पर समबाहु त्रिभुज यहाँ पर है, समझ लीजिए। दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है, S भुजा QR, यानी S भुजा जो है ना, S यहाँ पर जो है S भुजा QR का मध्य बिंदु है। यानी यहाँ जो S लिखा हुआ है ये QR का मध्य में है, यानी कि मध्य बिंदु यहाँ पर है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। तो PQR यानी कि ये पूरा जो बड़ा वाला त्रिभुज है PQR, और ये जो छोटा वाला यहाँ पर त्रिभुज बोला है, इसका बोला है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका 1/4 भाग ये है, यानी कि पूरा का मान जितना है, पूरा जितना भी है उसका 1/4 यह वाला है, छोटा वाला यह त्रिभुज, इसलिए इसका जो हो जाएगा 4:1 में हो जाएगा। यानी कि यह बोला है बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज का अनुपात निकालना है, तो इसीलिए यहाँ पर 4:1 हो जाएगा, 4:1, यानी कि पूरा हिस्सा का एक हिस्सा यहाँ पर छोटा वाला त्रिभुज, तो इसका हो जाएगा 4:1। ऑप्शन में इसका ए सही है, 4:1 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन में 18 को। क्वेश्चन में क्या 18 क्या करा है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज देखिए ABC में क्या बोला, त्रिभुज ABC, त्रिभुज वाला जितना टॉपिक आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज वाला थोड़ा यहाँ ऐसे दूसरा क्वेश्चन से थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा त्रिभुज में। तो त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु हैं। क्या बोला, त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु, तो यानी AB का मध्य बिंदु क्या बोला D है, यहाँ पर D लिख देंगे, यहाँ पर D हो गया। और E यहाँ पर देखिए E है, इसके बाद E दोनों से क्या बोला मिला देंगे, D हो गया।
क्या बोला यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी का मध्य बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी, यानी कि डी ई ये वाला और ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। बोला बी सी का मान 8, यानी कि ये वाला मान 8 है। तब बोला डी ई का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान आपको निकालना है। देखिए यह दोनों आपस में क्या है, समांतर। तो समांतर तो यहाँ पर थेल्स पर में लागू हो सकता है, थेल्स पर में। तो यहाँ देखिए समांतर है तो यहाँ पर 8 यह है, तो ये समझिए कि 4 इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, ई दोनों का मध्य बिंदु। तो अगर ई दोनों का यह डी मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये है, तो ये वाला भुजा अगर 8 है, इसका आधा यह 4 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में इसका देखिए 4 कहाँ पर है, ऑप्शन में इसका सी सही है, तो इसका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन में 19 को। क्वेश्चन में 19 क्या है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि दो समकोणिक त्रिभुज, यानी कोई दो त्रिभुज अगर समकोणिक हो, यानी कि कोण इसका क्या हो, एंगल इसका समान हो, तो उसका क्या बोला, संगत भुजा अनुपाती होता है। तो यह यहाँ पर किसने कहा, तो यहाँ पर इसका थेल्स पर में यहाँ पर है, यानी थेल्स द्वारा यहाँ कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। थेल्स पर में आप पढ़े होंगे इस तरह का नियम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन में देखिए 20 क्या कह रहा है, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,0 और 6,0 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो क्या बोला, वाई अक्ष पर। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, देखिए ऑप्शन से पता चल जाएगा। हम जानते हैं कि वाई अक्ष पर किसी भी बिंदु का जो एक्स नियामक क्या होता है, 0, और वाई का मान कुछ ना कुछ होगा, यानी जो भी होगा इस रूप का होगा। तो वाई अक्ष पर एक्स नियामक क्या होता है, 0, और वाई का मान कुछ हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ए में ही यहाँ एक्स का नियामक यहाँ पर 0 दिया गया है और वाई का मान यहाँ पर 9 है। ऑप्शन बी तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या बोला, वाई अक्ष पर है, और यह मूल बिंदु भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ भी वाई अक्ष पर यह नहीं हो सकता है। तो वाई अक्ष का बिंदु यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0 वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए बन जाएगा। ऐसे ही इसका बन जाएगा, इसको निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो 0,9 इसका हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन में 21 को। क्वेश्चन में देखिए 21 क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2,4। तो यहाँ देखिए यह निर्देशांक ज्यामिति से अगर यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके हम बनाएंगे तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा। आप क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके आप बना सकते हैं इसको, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए निर्देशांक ज्यामिति आप सूत्र जो पढ़ेंगे उस पर सेट कर लीजिए, और इसका आंसर आ जाएगा 21/2 वर्ग मात्रा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 21 इसका 2 आता है अगर आप क्षेत्रफल का सूत्र लगा कर इसको सॉल्व करेंगे तो। आगे देखिए क्वेश्चन में 22 को। क्वेश्चन में देखिए 22 क्या है, बिंदुओं ए cos थीटा, 0 तथा 0 और a sin थीटा के बीच की दूरी। देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति दोनों को मिक्स करके पूछ दिया है। तो दूरी सूत्र आपको पता होगा, इसका क्या होता है, √x का अंतर, यानी इसमें इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, a cos थीटा ही बचेगा, a cos थीटा। अब इसका क्या होता है सूत्र में, स्क्वायर, यानी कि यहाँ क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो इसमें से इसको घटाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर क्या होता है सूत्र प्लस, फिर प्लस होता है उसका क्या होता है, y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी कि y वाले का अंतर। 0 में से अगर हम a sin थीटा घटाएंगे तो क्या बचेगा, -a sin थीटा। तो यहाँ पर जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए a sin थीटा यहाँ पर रहेगा, a sin थीटा इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है, लेकिन जैसे ही स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा क्या, a² cos² थीटा हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, a² sin² थीटा हो जाएगा। देखिए a² यहाँ भी, a² यहाँ भी, a² अगर हम कॉमन ले लेंगे, देखिए क्या बचेगा आपको, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर a² कॉमन लेंगे दोनों से तो a² आ जाएगा कॉमन, और यहाँ बच जाएगा आपको, यहाँ पर बच जाएगा cos² थीटा और प्लस sin² थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देख लिए त्रिकोण में यहाँ पढ़े होंगे कि sin² थीटा जोड़ cos² थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो cos² थीटा जोड़ sin² थीटा कितना हो गया, 1। आगे में क्या बचा, a² गुना 1 क्या हो गया, a², इसका रूट, यानी कि a² का वर्गमूल निकाल लीजिए, क्या आएगा, a आ जाएगा। तो इसका दूरी आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका दूरी निकालेंगे तो a आ जाएगा। दूरी सूत्र से निकाल करके इसको देख सकते हैं आराम से। क्वेश्चन देखिए 23 क्या बोला, बिंदुओं 0,0 और
36,15 के बीच की दूरी होगी, यानी इसका दूरी निकालने बोला गया। यानी कि एक मूल बिंदु है, इसका दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो रूट अंडर कर लीजिए 36 का स्क्वायर प्लस 15 का कर लीजिए स्क्वायर। इसको आप सॉल्व यानी कि 36 का स्क्वायर लिखिए, 15 का स्क्वायर लिखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो इसका अगर हल कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा 39 आ जाएगा। इसका वर्गमूल करने पर आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी यहाँ पर निकालने बोला है, तो इस तरह आप बना लीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का मिल जाएगा, 39 मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। देखिए तो यहाँ पर क्या है, ऊपर में 1 है, यहाँ पर पहले अब माइनस है, कॉट 45 का मान क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब बटे देखिए नीचे क्या है 1, 1 अब प्लस कॉट 45 का मान क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो एक में घटा क्या 0, 0 बटे 2 का मतलब कितना हो 0, यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, साइन π/4। तो जब भी आपको त्रिकोणमिति में पाई दिखे, पाई का मान रख दीजिए 180 डिग्री। तो पाई जब भी दिया रहता है समझिए कि वो रेडियन में दिया गया है, पाई की जगह 180 रख दीजिए। अगर यहाँ हम पाई की जगह 180 रखेंगे, 4 से भाग देंगे कितना आएगा 45 आएगा। तो समझिए ये साइन 45 का मान पूछा है, तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 माइनस कॉस 45 यह भी है, कॉस 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 घट जाएगा कितना आएगा 0, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 0 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सेक थीटा का मान पहले का इसको हल करने के लिए हल, तो यहाँ पर क्या है 2 है और बटे में सेक थीटा अगर निकालेंगे तो √3 इसके बटे में चल जाएगा √3। तो आपको यह सोचना है कि सेक थीटा बराबर कितना आ गया 2/√3, यानी कि सेक में कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो होता है वह 30 डिग्री का, यानी कि थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि सेक 30 डिग्री का मान आता है 2/√3, यानी इसका ऑप्शन नंबर देखिए 20 सही है, 30 डिग्री हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अब बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। चलिए इसको हम हल करते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का सूत्र क्या होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए आप सूत्र पढ़े होंगे। अब बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए। अब कोसेक बटे सेक, कोसेक बटे सेक का सूत्र होता है कॉट स्क्वायर ए। अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो कॉस को लिख दीजिए 1/sin, अब फिर सेक को लिखिए 1/कॉस, कॉस चल जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा साइन, यानी कि कॉस बटे साइन में आ जाएगा, जो कि कॉट मिल जाएगा। आप ऐसे यह भी सूत्र याद रख सकते हैं कि कॉस बटे सेक सीधा कॉट होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको अगर हल कीजिएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। आगे देखिए क्या बोला, त्रिभुज ABC में AB का मान 8√6 सेंटीमीटर, AC का मान 8√2 सेंटीमीटर, तो कोण A का मान 90 हो, तो बोला है B का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पर इसको त्रिभुज बना करके आपको बताते हैं। तो एक त्रिभुज का निर्माण कर लिए। यहाँ पर क्या बोला A का मान 90 होना चाहिए। देखिए A का मान यहाँ पर 90 बोल दिए, यहाँ पर इसका मान B रख दिए, यहाँ पर इसका C। क्या बोला यहाँ पर एक ही 90 होना चाहिए। अब क्या बोले देखिए AB का मान 8√6, यानी कि इसका मान 8√6 दे दिया आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या 8√2 किसका AC का मान, यहाँ पर इसका मान दिया है 8√2, इसका मान 8√2 दे दिया। तो बोला A का मान तो 90 ही है। इसका बाद क्या बोला B का मान, यानी कि इसका मान क्या हो, इसको हम थीटा लगा दिए। तो थीटा के सामने वाला देखिए क्या हो जाएगा P, नीचे वाला क्या हो जाएगा B। अगर हम थीटा को tan के साथ सटा दें, tan यहाँ देखिए tan थीटा, हमको यहाँ क्या है थीटा, यानी कि थीटा अगर नहीं भी मानिएगा तो यहाँ पर B मान लीजिए। tan B का मान क्या हो जाएगा P/B, तो P का मान दिख रहा है आपको 8√2 और बटे में 8√6 हो जाएगा, 8√2 और बटे में 8√6, यानी कि हो जाएगा tan के साथ सटाएंगे tan B, यानी tan B बराबर हो जाएगा 8√2 और बटे में था 8√6। देखिए 8 कट जाएगा यहाँ से और 2 इसको रूट वाला 2 तिया अच्छा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। क्या बचा कि बचा tan B बराबर 1/√3। तो आप सोचिए tan B बराबर 1/√3 है, तो tan में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो होता है 30 डिग्री का। तो B का मान हो जाएगा
30 डिग्री। तो 30 डिग्री देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, सी सही है इसका, 30 डिग्री हो जाएगा। या तो समकोण त्रिभुज बना करके आप यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन 29 क्या है, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बोल रहा है 45 डिग्री, बी का मान 90। देखिए त्रिभुज ए बी सी बना लिए। जब भी त्रिभुज बोले तो आप बना के देखिए, बी का मान बोला 90, यहाँ पर 90 रख दिए बी का मान। ए बोल रहा है ये वाला 45, ए यहाँ पर बोल दिए इसका मान क्या ए बी, यहाँ पर सी दे दिए। ई बोल रहा है 45 होना चाहिए, तो बोला बी सी और बी ए का अनुपात, यानी बी सी ये वाला भुजा इसका अनुपात। तो सोचिए यह 90 है, यह 45 है, तो यह 90 हो गया, ये 45, तो ये भी 45 से न होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180। तो यह 90 हो गया, यह 45, तो यह 90 हो गया, तो यह 45, तो यह भी 45, तब नहीं ये 45 45 90 हो जाएगा, यह भी 90, तीनों मिलाकर 180। अगर ये दोनों त्रिभुज, यानी देखिए यह भी 45 यह भी 45 हो गया, इसका मतलब यह वाला भुजा और ई वाला भुजा दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि यह भी तो दोनों कौन बराबर, इसका मतलब यह एक हो जाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो गो भुजा इसका हो जाएगा बराबर। ए बी और बी सी दोनों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर, यानी ए बी और बी सी दोनों भुजा हो जाएगा बराबर। तो क्या बोला यहाँ पर, बी सी और बी ए का अनुपात, यानी कि इसको बी सी और बी ए बोलिए तो ए बी, तो ये दोनों का अनुपात निकालने बोला। जब देखिए दोनों आपस में बराबर है, अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। दोनों जब बराबर है तो कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 1:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। तो इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 29 तक का ऑब्जेक्टिव बताएं। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 30 से ऑब्जेक्टिव बताएंगे। जब वीडियो आ जाएगा तो यहाँ से आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे लाएंगे आपको सूचना मिल जाएगा अगले वीडियो का।